हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। मैं यहाँ पे आपके साथ बीएड के लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि अभी मैंने मैथ्स के लेसन प्लान स्टार्ट किए हैं और इससे पहले फिजिक्स के लेसन प्लान और साइकोलॉजी के लेसन प्लान आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। इसके अलावा माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान भी आपको प्रोवाइड किए हैं और अभी मैंने लास्ट टाइम मैथ्स के लेसन प्लान स्टार्ट किए, जिसमें कि पहला लेसन प्लान कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स का दूसरा लेसन प्लान शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन प्लान 2, जो मैथमेटिक्स का लेसन प्लान 2 है। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है समांतर माध्य। आज हम समांतर माध्य के ऊपर लेसन प्लान बनाएंगे। तो लेसन प्लान बेसिकली होता क्या है, जिसमें कि हम ए लिखना होता है, जिससे कि हम बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, हमारे क्या उद्देश्य और किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे समझाएंगे, तो वो सब लेसन प्लान में लिखना होता है। तो इसी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डालेंगे छात्राध्यापिका का नाम, जो प्यूपिल टीचर होंगे उनका नाम आएगा, दिनांक, विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे। आप जब बीएड करते हैं तो आपको क्लासेस लेनी होती हैं, आपको पढ़ाना होता है, तो किस तरह से आप क्लास लेंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, ये सब उसमें लिखना होता है। और इस तरह से यहाँ पे विद्यालय का नाम, कालखंड, विषय, समय और प्रकरण आ जाएगा और क्लास आ जाएगी। फिर हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो कि मैथमेटिक्स के सारे लेसन प्लान में लगभग सेम ही होगा। तो इस तरह से हमें सामान्य उद्देश्य लिखने हैं कि छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों द्वारा शीघ्रता व शुद्धता से गणितीय गणनाओं को हल करना, छात्रों की तर्क शक्ति बढ़ाना, गणित का व्यवहारिक ज्ञान देना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में करने का विकास करना, छात्रों में मानसिक व बौद्धिक क्षमता का विकास करना और छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, जो कि हमारे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हर लेसन प्लान में अलग होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्र समांतर माध्य को परिभाषित कर सकेंगे और छात्र समांतर माध्य के प्रत्ययों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। सेकेंड डालेंगे कि भावात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र समांतर माध्य के उदाहरण दे सकेंगे और छात्र संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। फिर आता है कौशलात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्र समांतर माध्य से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे और छात्र उदाहरणों द्वारा समांतर माध्य को निकालने का कौशल सीखेंगे। नेक्स्ट आता है कि अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र माध्य संबंधी साहित्य व प्रश्नों को अन्य स्थान पर प्रयोग करेंगे। फिर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र सूत्रों का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे और छात्र माध्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल कर सकेंगे। और नेक्स्ट आता है कि लास्ट है हमारा अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र माध्य संबंधी साहित्य व प्रश्न को अन्य स्थान पर प्रयोग करेंगे। और फिर हम डालेंगे, नेक्स्ट आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी हमें यूज़ हुई है उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, श्यामपत्र, संकेतक इत्यादि। फिर हम लिखेंगे शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रयोग विधि। फिर हम हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना ज्ञान है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे कि छात्रों को समांतर माध्य से संबंधित थोड़ी जानकारी है। और फिर हम लिखेंगे उद्देश्य कथन कि छात्रों आज हम समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना डालेंगे और कॉलम बना लेंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। इसमें हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे कि संख्या 1, 2, 3 का योग निकालो। छात्र यहाँ पर आंसर देंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1, 2 और 3 का माध्य क्या होगा, तो छात्र यहाँ पर आंसर निकाल के बता देंगे। फिर इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि यदि आंकड़ों का वर्गीकृत हो तो उनका अभिकलित समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। छात्रों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा उद्देश्य निकल के आ जाएगा कि छात्रों आज हम समांतर माध्य के बारे में डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका व्यवहार, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट। तो यहाँ पे हम बच्चों को समझाना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों से अभिकलित समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बताएंगे
1, 2, 3 और 4 एंड 6 क्या है और इनका योग क्या होगा। तो ये अवर्गीकृत संख्याएं हैं और इनका योग निकालना बच्चों को बताएंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट हम समझाएंगे कि 2, 6 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा। तो उसको निकाल के यहाँ पे बताएंगे, छात्र यहाँ पर आंसर देंगे। फिर हम बताएंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों में दिए गए चर के सभी मानों की योगफल के कुल संख्या के भाग देने पर प्राप्त होता है। और बच्चों से नेक्स्ट हम प्रश्न करेंगे कि उन्हें कोई संख्या दे देंगे 1, 5, 7, 9 एंड 12, तो उनका समांतर माध्य क्या होगा। बच्चे यहाँ पर आंसर निकाल के बताएंगे। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे कि यदि 5, 10 एंड 15 एंड P और 20, 35 इनका समांतर माध्य यदि 20 है तो P की वैल्यू क्या होगी, P का मान क्या होगा। तो छात्र यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट हम समांतर माध्य के गुण और अवगुण बच्चों को बताएंगे और यहाँ पर साइड में अपना श्यामपट्ट सारांश जो भी हमें बच्चों को बताया है उसके बारे में यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। और नेक्स्ट हम बच्चों को समांतर माध्य के गुण बताएंगे कि किसी चर यानी कि x के मानों जैसे कि x1, x2, xn तक के समांतर माध्य को किससे प्रकट करेंगे। तो x पे वार जो ऊपर जो लाइन रहती है ना इस तरह से इसको वार बोलते हैं, तो समांतर माध्य को x पे बार से प्रकट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बच्चों को बताएंगे कि यदि x1, x2 और डॉट 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 आखिर में xn का माध्य यदि x हो तो mx1, mx2 और mxn का माध्य क्या होगा, तो mx बार होगा। इस तरह से गुण और अवगुण बच्चों को बताएंगे कि सभी प्रेषण, पहले गुण बताएंगे कि सभी प्रेक्षण पर आधारित है और इनका केवल एक मान होता है। और अवगुण क्या है कि वर्णात्मक भाषा होने पर माध्य वर्गीकृत आंकड़ों की सभी सूचनाओं की प्रस्तुतिकरण नहीं करता है। यदि अवर्गीकृत आंकड़ों का n क्षणों में केवल के अलग अलग मान हो जिन्हें प्रेक्षित चर xk, x1, x2, x3, xk से प्रकट किया गया हो और जिनकी बारंबारताएं क्रमशः f1, f2, fk तक हो, अर्थात आंकड़ों को निम्न बारंबारता सारणी के रूप में रखा जा सकता है। और समांतर माध्य का सूत्र बच्चों को बताएंगे और इस तरह से साइड में इस श्यामपट्ट सारांश यहाँ पे लिखेंगे। जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है उसको श्यामपट्ट पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से जो भी हमने समझाया है उनमें से कुछ प्रश्न बच्चों से फिर से पूछेंगे जिससे कि बच्चे सही से पढ़ रहे हैं या नहीं इसकी नॉलेज होगी। तो प्रश्न करेंगे कि समांतर माध्य का सूत्र लिखिए, समांतर माध्य के गुण अवगुण लिखिए और 1 से 10 तक की धनात्मक पूर्ण सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। और फिर बच्चों को हम गृह कार्य देंगे। इस तरह से एक कॉलम बना देंगे, कुछ नंबर्स उसमें होंगे और हमें उनकी वैल्यू निकालने को बच्चों को होमवर्क दे देंगे। और लास्ट में श्यामपट्ट सारांश, यहाँ पे पूरा श्यामपट्ट सारांश लिख के फिर हमारा सबसे लास्ट में आता है हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि छात्राध्यापक का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। तो ये हमारा लेसन प्लान 2 कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।